बॉटनिस्ट एजुकेशन में आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, एक इमारत बनाने के लिए ईंटें बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होती हैं। ये ईंटें किसी भी इमारत में सपोर्टर का काम करती हैं, जिसके बगैर कोई इमारत नहीं बन सकती। ऐसे ही हमारी बॉडी की मिसाल है। हमारी बॉडी के ऑर्गन स्केलेटन के बगैर नहीं ठहर सकते। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्केलेटन हमारे जिस्म को सहारा देता है और हमारे जिस्म के अज़ा की हिफाजत करता है। इंसानी स्केलेटन इंसानी जिस्म का अंदरूनी फ्रेमवर्क है। ये पैदाइश के वक्त तकरीबन 300 यानी 300 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। कुछ हड्डियां आपस में मिलने के बाद जवानी में ये कुल कम होकर तकरीबन 206 यानी 206 हड्डियां रह जाती हैं। स्केलेटन में हड्डियों का वजन कुल जिस्मानी वजन का तकरीबन 14 यानी 14% बनता है। व्यूवर स्केलेटन सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल, वर्टिब्राए, रिब्स और स्टर्नम शामिल हैं, जो कि 80 यानी 80 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम स्कल के बारे में जानते हैं। बुनियादी तौर पर स्कल को हम खोपड़ी कहते हैं। स्कल यानी खोपड़ी दो तरह की हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, एक क्रैनियम बोन्स और दूसरी फेशियल बोन्स। क्रैनियम बोन्स में 8 यानी 8 बोन्स शामिल हैं, 2 पेयर्ड बोन्स यानी पैरिटल बोन्स और टेम्पोरल बोन्स, जबकि अनपेयर्ड बोन्स में फ्रंटल बोन, ओसिपिटल बोन, सिफनाइड बोन और एथमाइड बोन शामिल हैं। अगर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो इसमें 14 यानी 14 बोन्स शामिल हैं। इन बोन्स के नाम मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेंटाइन, इंफीरियर कॉन्का, मैंडिबल और वूमर शामिल हैं। चेहरे में पाई जाने वाली तमाम बोन्स पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, सिवाय मैंडिबल और वूमर के। मैंडिबल बोन हमें बोलने में मदद देती है। इसके बाद ओसिकल्स बोन्स आती हैं, जो हमारे एयर यानी कान में पाई जाती हैं। इन बोन्स के नाम मेलियस, इंकस और स्टेप्स हैं, जो मिडल एयर में पाई जाती हैं। ये बोन्स हमें आवाज़ सुनने में मदद देती हैं। इसके बाद हायोइड बोन आती है, जो कि हमारे गले में लैरिंक्स से ऊपर मौजूद होती है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है, जो कि डोर्सल साइड पर मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। वर्टिब्रल कॉलम बहुत से वर्टिब्राए से मिलकर बनता है। वर्टिब्रल कॉलम हमें सीधा रखने में अहम किरदार अदा करता है। वर्टिब्रल कॉलम का पहला हिस्सा सर्विकल कहलाता है, जिसमें 7 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा हिस्सा थोरैसिक कहलाता है, जिसमें 12 बोन्स होती हैं। थोरैसिक के बाद लुम्बर का हिस्सा आता है, जिसमें 5 बोन्स होती हैं। लुम्बर के बाद सैक्रम का हिस्सा आता है, जो कि 5 फ्यूज्ड बोन्स पर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्रल कॉलम का आखिरी हिस्सा कॉकेक्स कहलाता है, जो कि 4 फ्यूज्ड बोन्स पर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 यानी 26 बोन्स होती हैं। दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आगे आता है रिब्स केज, जो हमारे दिल और फेफड़ों की हिफाजत करता है। रिब्स में 24 यानी 24 बोन्स होती हैं, जो कि 12 पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं। रिब्स 3 तरह के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, जिनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स वर्टिब्रल कॉलम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, जिनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। 11th, 12th पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। रिब्स के बाद स्टर्नम आता है, जो सिर्फ एक बोन पर मुश्तमिल होता है। व्यूअर, ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 126 यानी 126 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को हम 2 कंपोनेंट्स में तकसीम करते हैं। नंबर 1 पेक्टोरल ग्रिडल एंड फोर लिम्स, नंबर 2 पेल्विक ग्रिडल एंड हिंड लिम्स। अगर हम पेक्टोरल ग्रिडल की बात करें तो वो हड्डियां जो आगे के बाजू को रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ती हैं, इन्हें पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं, जो 4 हड्डियों पर मुश्तमिल है, 2 राइट साइड पर, 2 लेफ्ट साइड पर, जिनके नाम स्कैपुला और क्लेविकल हैं। अगर हम फोर लिम्स को देखें तो ये 60 बोन्स पर मुश्तमिल हैं। हर बाजू में 30 बोन्स होती हैं। आर्म की पहली बोन ह्यूमरस बोन कहलाती है। इसके बाद अल्ना और रेडियस बोन्स आती हैं, जो कि ह्यूमरस के जॉइंट बनाती हैं। रिस्ट में 8 कार्पल्स होती हैं। कार्पल के बाद मेटाकार्पल आती हैं, जो कि 5 बोन्स होती हैं। इसके बाद फ्लेंजिस बोन्स हैं, जिनकी तादाद 14 है।
दोस्तों अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो इसमें पेल्विक ग्रिडल और हिंड लिम्स आते हैं। पेल्विक ग्रिडल में 2 कोक्सल बोन्स होती हैं जो कि हर कोक्सल बोन इलियम, एचियम और प्यूबस बोन्स की फ्यूजन से बनती हैं। अगर हिंड लिम्स की बोन्स को देखा जाए तो इसमें 60 बोन्स आती हैं। हर पाँव में 30 बोन्स होती हैं। सबसे पहली बोन को फीमर कहा जाता है। यह हमारे जिस्म की सबसे बड़ी बोन होती है। फीमर के बाद टिबिया, फिब्यूला बोन्स आती हैं। इसके बाद फीट रीजन की बोन शुरू होती हैं जिनमें टॉर्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस की बोन्स आती हैं। टॉर्सल्स में 7, मेटाटार्सल में 5 जबकि फ्लेंजिस में बोन्स की तादाद 14 है। फिब्यूला, टिबिया और फीमर के दरमियान नी कैप मौजूद है जिसकी एक बोन को पेटला बोन कहते हैं।